जय सिया राम। आज हम आपको बाबा नीम करोली जी महाराज का एक बहुत ही अलौकिक प्रसंग सुनाने जा रहे हैं और इस प्रसंग को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि श्रद्धा में, विश्वास में, भरोसे में बहुत बड़ी शक्ति होती है। असंभव भी संभव हो जाता है। मुश्किल से मुश्किल स्थिति हो व्यक्ति के जीवन में, लेकिन रास्ता मिल जाता है और व्यक्ति संकटों से बाहर आ जाता है। एक बार की बात है, बाबा जी के एक भक्त हुए और ख़ासकर बाबा जब पहुंचा करते थे अलीगढ़, तो अलीगढ़ के ही रहने वाले वो भक्त थे, अक्सर उनसे मिलने जाया करते थे। एक तो भक्ति भाव उनकी थी, लोगों से जानकारी मिली थी कि अलौकिक संत हैं, तो बाबा से जब मिलने गए तो उनके प्रति भक्ति बढ़ गई। पहले से कुछ इस प्रकार के संस्कार थे उनके जाने लगे, लेकिन एक समस्या थी उनके घर में। उनकी पत्नी हृदय रोगी थी। थोड़ी बहुत भी अगर सीढ़ियाँ चढ़ लें ऊपर तो दम चढ़ने लगता था, दम फूलने लगता था, ऐसा लगता था जैसे जान निकल जाएगी। कई बार उनके मन में आया कि बाबा से बात कहें जा कर के। जब भी बाबा आते थे अलीगढ़ तो उनसे मिलने जाते थे, सोचते थे कि बाबा से इस बार कहेंगे कि ये परेशानी है, डॉक्टरों को दिखा दिया है, लेकिन कोई उसका रास्ता नहीं मिल रहा है, रोग है कि ख़त्म नहीं हो रहा है। वो कहेंगे बाबा से, लेकिन कह नहीं पाते थे, बाबा चले जाते थे। साथ ही जब भी बाबा से मिलते थे तो बाबा कई बार कहा करते थे अपने भक्तों से कि ईश्वर से मांगना नहीं चाहिए। ईश्वर की भक्ति में आप रहेंगे तो आपका भला बुरा सब ईश्वर देखते हैं, जो आपके लिए उचित होगा समय आने पे ईश्वर अवश्य करेंगे। ये सब भी सुनते थे वो, इसलिए उन्हें कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। इस प्रकार से लगभग साल डेढ़ साल का समय निकल गया। पत्नी का जो मर्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। डॉक्टरों से दिखा रही थी, डॉक्टर पे डॉक्टर बदले जा रहे थे, लेकिन कोई रास्ता इसका निकल नहीं रहा था। इस बार ऐसा हुआ कि बाबा जब अलीगढ़ पहुँचे तो पत्नी ने ही ठान लिया कि अब की बार तो बाबा से कहेंगे कि ये समस्या है हमारी, हमारे पति तो कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन हम बहुत परेशान हैं और मेरी परेशानी की वजह से मेरे पति भी बहुत परेशान हैं। इस बार वो बाबा से कहेंगी। और ठीक वैसे ही उन्होंने किया। जब पति उनके कहीं बाहर गए हुए थे तो बाबा से मिलने पहुंच गई और बाबा को जाकर अपना दुखड़ा सुनाया। बाबा सुनने के बाद चुप हो गया। उन्होंने कहा कि वो कहाँ है, मतलब उनके पति के बारे में पूछा। तो पत्नी ने कहा कि वो कहीं बाहर गए हैं और मैं आ गई हूँ आपसे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उसको लेकर आना। तो पत्नी ने वैसा ही किया और ये भी चाहते ही थे कि बाबा कुछ करें। तो पत्नी ने जैसे ही कहा कि बाबा ने याद किया है, बाबा ने ये बातें कही हैं, ऐसा ऐसा हुआ है, उनके पास गए थे हम, तो मिलने के लिए आए। तो बाबा ने छूटते ही कहा कि ये तो बहुत बीमार है, तुम इसका ख्याल क्यों नहीं रखते हो, तुम बिल्कुल इसका ध्यान नहीं रखते हो। और लगातार बाबा डांटते फटकारते जा रहे थे और ये चुपचाप सुन रहे थे। इन्हें लग रहा था कि बाबा जो कुछ कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई रहस्य छिपा होता है, करुणा छिपी होती है और बाबा के इस कथन से निश्चित तौर पे उनकी पत्नी का भला हो जाएगा, रोग खत्म हो जाएगा। चुपचाप सुन रहे थे। लेकिन एक विचित्र घटना घटती थी बाबा के भक्तों के साथ। बाबा के भक्त अगर उनके सामने अपने मुख से भले ही कुछ ना कहें, लेकिन अगर किसी के मन में विचार भी चल रहा है तो उस विचार को बाबा पकड़ लेते थे और फिर उत्तर देना शुरू कर देते थे। तो बाबा इधर डांट रहे थे और इनके मन में इधर आ रहा था कि बाबा जब हम हैं ही तो फिर, अब बाबा जब आप हैं ही तो फिर हम क्यों डरें, क्यों चिंता करें, आप सब संभालिए। मन में इस तरह के विचार उठ रहे थे और बाबा उन विचारों के अनुसार उत्तर दे रहे थे। बाबा कह रहे थे कि मेरे होने से क्या होगा, डॉक्टर क्यों नहीं दिखाया, मैं जानता हूँ एक अच्छे डॉक्टर आगरा में हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। वहाँ 2-4 महिला भक्त बैठी थी, तो उनकी तरफ देख करके बाबा ने एक महिला की तरफ देख कर कहा कि देखो, इसके एक परिचित को हमने भेजा था कि नहीं वहाँ पे आगरा में, कितने अच्छे डॉक्टर हैं, वो संत डॉक्टर हैं, एक बार जाओ वहाँ, इलाज भी करेंगे, उनके दर्शन से सब ठीक हो जाएगा। तो वो जो महिला भक्त थी वो भी कहने लगी कि हाँ, बाबा जी ने बड़ा उपकार किया और मेरे एक परिचित को वहाँ भेजा था आगरा में डॉक्टर साहब के पास और वो ठीक होकर के लौटे वहाँ से। तो बाबा इस प्रकार की लीला किया करते थे। तो ये जो भक्त हैं सब सुन रहे थे, लेकिन मन में फिर विचार आ रहा था कि बाबा हम तो जाएंगे नहीं, अब बहुत डॉक्टरों को दिखा दिखा कर थक गए, अब हम कहीं नहीं जाने वाले, अब आप ही की शरण में रहेंगे चाहे जो कुछ भी हो। बाबा ने इस विचार को भी पकड़ लिया। मुख से वो कुछ नहीं कह रहे थे, मन में विचार आ रहा था। तो बाबा ने उस विचार को भी पकड़ लिया और बाबा ने कहा कि
नहीं ऐसा कैसे होगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। देखो हम बीमार होते हैं तब भी डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाओगे, आज ही तुम निकलो आगरा, अलीगढ़ से आगरा की दूरी क्या है, जाओ लेकर के, वो ठीक हो जाएगी। बाबा ऐसा कहे जा रहे थे, लेकिन इन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि जाना तो नहीं है। इस प्रकार से वो पूरा दिन निकल गया। अगले दिन जब बाबा से वो मिलने गए तो बाबा ने उस दिन नहीं कहा कि तुम आगरा जाओ, किसी डॉक्टर को दिखाओ, चुपचाप बातें करते रहे, हनुमान जी की महिमा बताते रहे। और आज वो कहने लगे कि चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आज वो ना किसी डॉक्टर का नाम ले रहे थे, ना कहीं भेजने की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। और हुआ भी ऐसे ही। वो भक्त बताते हैं कि जब वो अपना संस्मरण बता रहे थे तो 8 साल बीत चुका था, बाबा भी इस धरा से प्रस्थान कर गए थे। उन्होंने कहा कि इन 8 सालों में ना तो उनकी पत्नी के हृदय में किसी प्रकार का दर्द हुआ, ना उनकी सांस जो फूलती थी चढ़ती थी वो स्थिति आई, मर्ज न जाने कहाँ गायब हो गया। तो ये सब विश्वास और भरोसे का चमत्कार था। विश्वास भरोसे में बहुत शक्ति होती है। कोई अगर ये भरोसा कर ले, विश्वास कर ले कि जिसकी शरण में है वो संकट मोचन है और यहाँ सब ठीक हो जाएगा, तो विश्वास कीजिए सच में सब ठीक हो जाता है। लेकिन कितना भी दवाइयाँ होती रहें, डॉक्टर पे डॉक्टर बदले जाते रहें, किसी ईश्वरीय शक्ति पे भरोसा नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं है, ये भरोसा नहीं है कि हम ठीक हो पाएंगे, तो व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता। तो बाबा जी के इस प्रकार के अनगिनत प्रसंग हैं। पहले दिन बाबा कह रहे थे आगरा जाओ, तो हो सकता है कि वो आगरा जाते, दिखाते, ठीक भी हो जाते, लेकिन ये भी हो सकता है कि प्रक्रिया लंबी खिंच जाती, डॉक्टर पे डॉक्टर बदले जाते, परेशानियाँ और बढ़ती। डॉक्टर को तो पहले भी वो दिखा रहे थे, दवाइयाँ तो चल ही रही थी, लेकिन वो दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी। जो इलाज डॉक्टर का हो रहा था उस इलाज का कोई फल मिल नहीं रहा था। तो इस बार उन्होंने भागना बंद कर दिया और मन में सोचा कि दवाइयाँ तो चल ही रही हैं, अब तो बस बाबा के आशीर्वाद की आवश्यकता। और यही हुआ, बाबा का आशीर्वाद फलित हो गया और उनकी पत्नी की जो बीमारी है दूर हो गई। बहुत पहले बाबा जी युवावस्था में थे तो लोग उनको पागलों का डॉक्टर भी कहते थे। हम आगे किसी प्रसंग में चर्चा करेंगे। जो भी विक्षिप्त टाइप के लोग होते थे, किसी न किसी वजह से दिमागी संतुलन जिनका बिगड़ जाता था, उनको बाबा अलग अलग प्रकार से ठीक करते थे। तो लोग उनको पागलों के बाबा भी कहने लगे थे, पागलों के डॉक्टर भी कहने लगे थे। इस तरह के प्रसंग सुनने को मिलता है। बड़े अद्भुत प्रसंग हैं बाबा नीम करोली जी महाराज के। उनके प्रसंगों को जितना ही सुने, जितना ही पढ़ें, चिंतन करें, मनन करें, उनके प्रति भक्ति बढ़ने लगती है। एक भरोसा बनता है, एक संबल बनता है कि इस कलयुग में संकट है तो संकट मोचन भी है, और संकट मोचन है तो संकटों का निवारण होकर रहेगा। जय सिया राम।